शुक्रवार व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से जीवन में दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में दुख दरिद्रता जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। जीवन में धन लाभ के लिए, जीवन में खुशहाली के लिए इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। सप्ताह के हर दिन के अनुसार हर दिन का अलग अलग महत्व है। शुक्रवार का भी अपना एक अलग महत्व है। शुक्रवार का जो दिन है यह माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन धन की देवी लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इनकी कथा सुनने से और इनका व्रत रखने से मनुष्य के जीवन में धन वैभव में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी का यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है और इससे धन वैभव में वृद्धि होने के कारण ही इस व्रत का नाम वैभव लक्ष्मी व्रत रखा गया है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है और इस व्रत को करने से उपासक को जीवन में धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी जी का वास बनाए रखने के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए और इसकी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे और किसी को किसी की परवाह नहीं थी, ना ही किसी को किसी से कोई मतलब था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया और माया, परोपकार जैसे संस्कार जैसे कम ही होते जा रहे थे। शहर में बुराइयां बढ़ रही थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में आए दिन बढ़ते जा रहे थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में एक थी शीला और उनके पति की गृहस्थी अच्छी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उनके पति भी विवेकी और सुशील थे। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान के भजन में मस्त रहा करते थे। ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत होता जा रहा था। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते ऐसा समय बदल गया कि शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती की संगत में पड़ गया। वह अब जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि वह करोड़पति की जगह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकने वाले भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति बहुत बुरी तरह से फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ धीरे धीरे जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। वह अपना ज़्यादातर समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत सा बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माँजी को आदर के साथ अपने घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए शीला के पास कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर को बिछा दिया और उनसे प्रार्थना की कि मेरे पास यही है, इस पर आप बैठ जाएं। माँजी बोली, क्यों शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। फिर माँ जी कहने लगी, तुम
बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैंने सोचा कि चलो पूछ कर आती हूँ, आखिर तुम मंदिर क्यों नहीं आती। माँ जी के इस प्रकार प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, अरे बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, थोड़ा धैर्य रखो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारी सारी परेशानी जो भी है वह तुम सब बताओ। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माता महालक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो देखती है कि उसके सामने कोई नहीं है। वह विस्मित हो गई कि माँ जी आखिर कहाँ चली गईं। शीला को तत्काल यह समझते देर ना लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही थीं। दूसरे दिन शुक्रवार का दिन था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में माता वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दीं। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे और इसकी कथा सुने, उन सब की सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की मानो बाढ़ सी आ गई हो। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। इसलिए जो भी लोग अपने जीवन में धन वैभव की वृद्धि चाहते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी का इस व्रत को अवश्य करना चाहिए तथा इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है
और जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्या नहीं रहती है। बोलो माता वैभव लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और माता वैभव लक्ष्मी की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।